धर्म है और इसके बीच राजनीति है और इन सबके बीच आम आदमी है। आम आदमी कहाँ है सर? असल में आम आदमी के लिए ही तो सारा आयोजन है कि उसको कैसे व्यथित किया जाए और बांधा जाए। धर्म के दो काम है, एक तो व्यथित भी करता है, वो बांधता भी है। जो आदमी परेशान है वो धर्म की तरफ लौटता है, क्योंकि समाज में जो संरचनाएं होनी चाहिए कायदे से आदमी के बेचैनी, दुख, कष्ट के समय मदद करने वाली, वे संरचनाएं तकरीबन अभी तक बन नहीं पाई हैं। और ये एक पुरानी संरचना है जो चली आ रही है। तो जब किसी को कोई सहारा नहीं मिलता तो वो धर्म की तरफ भागता है। जरा सा भी निराश होता है तो उसे कहता है कि भगवान की तरफ जाते हैं। परीक्षा दे के आया विद्यार्थी तो उसे लगता है कि चलो हनुमान जी के 5 आने का या ₹1.25 का या ₹5 का प्रसाद चढ़ा देता हूं तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। मतलब वो ये नहीं सोचता कि उसको मेहनत मशक्कत करके जो है पढ़ाई करके आगे निकलना चाहिए। वो उसे लगता है कि अगर कहीं खटका है जीवन में तो ये जो असुरक्षा बोध है, ये असुरक्षा बोध, और ये असुरक्षा बोध ये मानसिक नहीं खाली, ये सामाजिक असुरक्षा बोध है। इसके चलते हुआ ये है कि हम धर्म की ओर जाते हैं। अगर ये असुरक्षा बोध निकाल दिया जाए समाज में से तो धर्म की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़े लोगों को, बाकी काम करें। तो मुझे जो लगता है वो ये कि ये जितना असुरक्षा बोध बढ़ेगा, धर्म की आवश्यकता, धर्म में पार्टिसिपेशन, मंदिरों में आना जाना उतना ही बढ़ेगा। आप दुनिया के तमाम विकसित पूंजीवादी मुल्क उठाइए, वहां हालत यह है कि चर्च में जाने वालों की संख्या लगातार घट रही है और लोग जाते ही नहीं है। लोग परेशान है कि चर्च में लोग क्यों नहीं जाते। क्यों? क्योंकि एक मिनिमम जो जिसे हम लोग सामाजिक गारंटी, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, वो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं है। मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं आपको। मैं तुर्कमेनिस्तान गया था, जहां मुसलमानों का देश है, सारी आबादी मुस्लिम है और वहां की राजधानी में 4 मस्जिद हैं। तो मैंने तय किया कि फ्राइडे के दिन जाके देखूंगा कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। यह तुर्कमेनिस्तान वह है जो कि पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, अब स्वतंत्र राष्ट्र है। तो समाजवाद के विघटन के 25 साल सेलिब्रेट करने के लिए जो एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था, उसके उद्घाटन में बुलाया गया था मुझे। अब मैं बड़ा निराश हुआ कि वहां की जो सबसे प्रोमिनेंट मस्जिद थी उसमें कोई आदमी नहीं नमाज पढ़ने वाला। और मस्जिद बहुत शानदार, सारी सजी हुई, हर सुविधा वहां, लेकिन एक नमाज पढ़ने वाला नहीं। 2 घंटे 2.5 घंटे में वहां रहा नमाज के टाइम पर, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में एक 40 साल का व्यक्ति दौड़ा छूटा नमाज पढ़ने के लिए आया। तो मुझे लगा चलो एक आदमी तो मिला। तो मैंने उससे पूछा, फोटो भी खिंचाया उसके साथ में। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ही आते हो या कोई और भी आता है? बोले जी या तो किसी को जरूरत ही नहीं है। दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको कि नमाज पढ़ने का समय नहीं है लोगों के पास में, लेकिन घर का आर्किटेक्ट सारा इस्लामिक, ड्रेस सारी इस्लामिक, धर्म से कोई संबंध नहीं है, खाली कल्चर में धर्म आ गया है। हमारे यहां मुश्किल क्या हुई है कि कल्चर में धर्म था। लोगों ने पिछले दिनों में जो 100 साल में जो कोशिशें हुई हैं उसमें क्या किया कि धर्म को कल्चर से निकाल के एक तरह से कर्मकांड और अंधविश्वास में बिठा दिया है। और इसके चलते हुआ यह कि धर्म की जो एक संस्कृति के क्षेत्र में भूमिका हो सकती थी वो भूमिका वह रही नहीं। एक अन्य चीज जिसने की मुश्किल खड़ी की है, जिसे मैं शेयर करके, ये बात थोड़े से चुभने वाली है लेकिन मैं कहूंगा, लैटिन अमेरिका के देशों में जाइए आप। मेरे तमाम बहुत सारे दोस्त जो वहाँ मेरे साथ पढ़े थे आज वो सब अच्छे अच्छे पदों पर है, निकारागुआ में, ब्राज़ील में और दूसरे देशों में। वहाँ हालत यह है कि तमाम लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देशों में जो कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवादी थे, उन्होंने ईसाई धर्म के साथ मिलके जनता के बीच में काम किया। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जिनके पास में परिवर्तनकामी विचार थे, जिनके पास में एक आइडिया था समाज को बदलने का, वे धर्म से एकदम छिटक के दूर चले गए और इसने एक मुश्किल खड़ी कर दी। होना यह चाहिए था कि धर्म की जो एक इंस्टीट्यूशनल जो कल्चरल भूमिका थी, उस भूमिका का कायदे से यहां पर उपयोग किया जाना चाहिए था। अब हमने क्या किया, धर्म को तो हम एक सेक्युलर हैं, हम मार्क्सिस्ट हैं, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो धर्म को हमने किसके लिए छोड़ दिया? प्रतिक्रियावादियों के लिए। और इसके चलते सारी मुश्किलें खड़ी हुई हैं। अगर हम धर्म के बीच में जाएं, धर्म के बीच में जो जनता है उसके बीच में जाएं, उसके सुख दुखों, जैसे मसलन अगर कुंभ का मेला होगा तो
कम्युनिस्ट पार्टियों की क्या भूमिका होगी। कम्युनिस्ट पार्टियां कुंभ के मेले में अपना टेंट लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी, लोगों की मदद करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर ये जो कांवड़ का यात्रा होती है इसमें हजारों लड़के, नौजवान लड़के भाग लेते हैं, आप कांवड़ की व्यवस्था में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। काली पूजा का भी चल रहा है सिस्टम, ये मैं क्यों कह रहा हूं। काली पूजा का बंगाल में 9 दिन शानदार प्रोग्राम होता है, 4 दिन खास तौर पर होता है। मैं एक अनुभव शेयर करके ये बात अभी फिलहाल की यहीं समाप्त करूंगा। ये 1991, 90, 91 की बात थी। वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने आदेश जारी किया, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काली पूजा में, पंडाल में और वहां के आयोजन में भाग नहीं लेंगे और उसमें मदद नहीं करेंगे। मैं स्पेशली, क्योंकि मैं पार्टी मेंबर था और मैं शाक्त भी हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती है बताने में कि मैं शक्ति का उपासक हूं। मैं जेएनयू में पढ़ता था तब भी मैं ये बात छुपाता नहीं था। मैंने कहा कि मैं तो नहीं मान सकता इस बात को। कहां लिखा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्राम में, आयोजन में इस तरह की चीज कहां लिखी हुई है कि आप धार्मिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। ये लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे। जब तक ये लिखी हुई चीज नहीं है, मैं धर्म में भाग लूंगा और मैं जनता की सेवा करूंगा। मेरा कहना यह है कि जो रैशनल लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, जो तर्कशील लोग हैं, वे धर्म में शामिल नहीं होंगे तो धर्म का भी जीर्णोद्धार नहीं होगा। धर्म को भी बार बार नवीकरण की जरूरत पड़ती है। और 20वीं शताब्दी में खास तौर पर हमने धर्म के काम को एक तरह से उन लोगों के लिए छोड़ दिया जिन्हें हम लोग पुनरुत्थानवादी कहते हैं। धर्म के काम में हस्तक्षेप अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर है धर्म जाने वाला नहीं है। धर्म आने वाले 1000 वर्ष तक जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी विचार जब एक बार जन्म ले लेता है, वो धर्म तो एक बहुत पावरफुल विचार है। कोई भी विचार जब एक बार जन्म लेता है, एंगल्स ने लिखा था कि कोई भी विचार जब एक बार जन्म ले लेता है तो वो मैटेरियल फोर्स बन जाता है, आप उसे सहज ही अपदस्थ नहीं कर सकते। तो धर्म तो एक भौतिक शक्ति है, और जो भौतिक शक्ति है उसके साथ में अपने रिलेशन को या संबंध को हमें बार बार पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। ये जो नवदुर्गा है या बसंत पंचमी है या तमाम किस्म के और जो इवेंट होते हैं हमारे यहाँ, हमारी ये स्थिति होनी चाहिए कि हम ये काम खुद करेंगे, हम शामिल होंगे जितनी भी हमारी शक्ति होगी। हमारी मुश्किल क्या हो गई है कि हमने इस चीज को, जो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी वाली बात बंगाल की उठाई, आपको जान के आश्चर्य, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी चिट्ठी जारी की थी आदेश की, मीटिंग में ज्योति बाबू स्वयं आए, उन्होंने सुना मेरी बात को और उन्होंने इस बात पर सहमति जाहिर की और वो चिट्ठी वापस ली गई। 90 के बाद से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खुल के वहां भाग लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं पूजा में। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, हमें रैशनलिज्म को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी परंपराओं को त्याग दूं। मुझे अपनी परंपराओं को बार बार परिभाषित करना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा कि ये जो परंपराओं के नाम पर जो कुपाठ, गलत व्याख्याएं, गलत धारणाएं जो लोगों के बीच में आएंगी, वे बार बार जाएंगी। अंत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, धर्म का मतलब कोई नियम नहीं है। जो लोग समझते हो कि धर्म नियम से चलता है, ये सनातनी जो सभ्यता पैदा हुई 18वीं शताब्दी में बाबा रामदास के जमाने में, उसने ये धर्म की सभ्यता को नियम की सभ्यता से जोड़ने की कोशिश की थी। धर्म की सभ्यता नियम की सभ्यता से बंधी हुई नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब यह है कि जो आप जिस रूप में धारण कर सके, जिस रूप में व्यवहार कर सके, वो धर्म है। धर्म का मतलब यह नहीं है मंदिर जाने वाला धर्म। मंदिर भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तब भी धार्मिक हो सकते हैं आप। तो जो लोग ये सोचते हो कि मंदिर जो जाते हैं वही धार्मिक होते हैं, जो मंदिर नहीं जाते वो धार्मिक नहीं होते, ऐसा नहीं है। धर्म आपको, जो मैं फेसबुक पर भी लिख चुका हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और मेरी राय नहीं, वो अवनींद्रनाथ ठाकुर की राय है। मैंने अपनी जीवनी में भी लिखा है इस बात को। ये जो मंत्र है जिसका कि हम लोग, तमाम किस्म के लोग तरह तरह के मंत्रों का पाठ करते हैं, और जो कि हमारी धर्म की परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। किस लिए मंत्र है? जप करने के लिए जी नहीं, जिसे आज की जमाने में कहते हैं कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, बांधने की कला। मंत्र पुराने जमाने में बांधने की कला का एक रूप था। यह बात अनेक रैशनिस्ट जो धर्मशास्त्री विचारक हैं, भारतीय परंपरा के विचारक हैं, उसमें काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े हैं, उसमें अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, उसमें काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े के अलावा जो इधर सातवलकर हैं,
उन्होंने सबने इस बात को रेखांकित किया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आज के जमाने में हो ये गया, अच्छा ये मंत्र करता है ना पिछड़ा हुआ होगा। जी नहीं, आप इस तरह से, धर्म मुझे क्या सिखाता है? अब यहां 3 लोग हैं, हम सबका सम्मान करें, सबका सम्मान करें, सबका सम्मान की भाषा बोलें। धर्म का मतलब है शिष्ट आचरण। लड़ाई किस बात की हो रही है? जो धर्म का झंडा लिए घूम रहे हैं वे सबसे ज्यादा अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, अशिष्ट भाषा बोले। धर्म की भाषा जानने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे धर्म के शब्द बोलेगा, सबसे अच्छे जीवन में शब्द बोलेगा। तो धर्म मुझे क्या सिखाता है? वो मेरी कल्चर का हिस्सा है, वो मुझे सांस्कृतिक बनाने में मदद करता है। हमने क्या किया कि इस काम को अब कर्मकांड, तांत्रिक, पूजा पद्धति, इन सब के हवाले कर दिया और अब इसके बहाने धर्म पर हमला शुरू कर दिया। धर्म पर हमला की जरूरत नहीं, अंधविश्वासों पर हमले की जरूरत है, अंधविश्वासों का विरोध करने की जरूरत है, ये तमाम किस्म के कर्मकांड है उनका निषेध करने की जरूरत है। लेकिन धर्म को प्रॉपरली समझने और धर्म में हस्तक्षेप करने की नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करके उसकी नई व्याख्याएं निर्मित करने की जरूरत है।